तथा उपस्थित भाइयों और ब्रह्म बहनों एवं प्यारे बच्चे एवं प्रबुद्धजनों, 74वें साल पहले जब हमारा राष्ट्र निर्माताओं ने देश के प्रत्येक नागरिक की ओर से शपथ लेते हुए इस देश के संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के निर्णय लिया था, तब हमने न केवल सदियों की गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंका था, बल्कि भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का निश्चय लिया था जो आधुनिक लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप हो। यह सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं थी, अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे संस्कृति में रची बसी थी, परंतु लंबी पराधीनता और उसके पूर्व सदियों तक चले राजतांत्रिक व्यवस्थाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को लगभग समाप्त कर दिया था। इस विषम परिस्थितियों में हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने पूरी दुनिया के उच्चतम लोकतांत्रिक मानदंडों और भारतीय लोकतांत्रिक समझ के आधार पर हमें एक ऐसा संविधान प्रदान किया जिसने अनेक राष्ट्रीयताओं और पहचानों को समाहित करने वाले इस महान राष्ट्र को एक धागे में पिरोकर रखा है और इसे उत्तरोत्तर विकास के लिए सतत ऊर्जा प्रदान करता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में अनूठी है एवं अनुसरण करने योग्य है। जिस प्रकार कठिन विषयों जिस पर राष्ट्र का भविष्य तय होना है, इस विषय पर गहन वाद विवाद, कभी कभी विचारों के टकराव के बाद आम सहमति से संविधान का निर्माण संभव हो पाया। यह विधायी प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए सीखने योग्य विषय है। बड़ी कुर्बानियों के बाद हम इस महान राष्ट्र का निर्माण कर पाए हैं। लाखों वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजाद देश सौंपा है। 200 साल के लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल राजनीतिक नेतृत्व का योगदान रहा, बल्कि समाज सुधारक, कवि, साहित्यकार, संत महात्मा, आमजनों और गृहिणियों ने भी अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणतंत्र का यह 75वां वर्ष फिर एक बार हमें उस स्थान पर लेकर आया है जब हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि इस महान देश का निर्माण जिन उद्देश्यों के साथ किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम कहां तक सफल हुए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को अपने अभिभाषण के दौरान कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा जीवन एक विरोधाभासी परिस्थिति की ओर जाएगा, जब राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच बराबरी होगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबर होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक व्यक्ति एक समान महत्व के सिद्धांत को अंगीकार करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपनी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के कारण हम प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व के सिद्धांत को नहीं अपना पाएंगे। ये विरोधाभास कब तक चलेगा? जब तक हम सामाजिक और आर्थिक बराबरी को प्रदान नहीं कर पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें इस अंतर विरोध को खत्म करना होगा, नहीं तो यह गैर बराबरी हमारे राजनीतिक ढांचे को तोड़ देगी, जिसे हम सब ने मिलकर बड़ी मेहनत और लगन से बनाया है। आज भारत आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक रूप से पूरे विश्व में अग्रणी राष्ट्रों में शामिल है, परंतु विकास की यह कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हम हर आंख के आंसू पोंछने के अपने वायदे को पूरा नहीं करते। इस अवसर पर मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि वर्तमान झारखंड सरकार ने आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर विशेष पहल किया है, चाहे वह सार्वजनिक पेंशन हो, सावित्रीबाई किशोरी फूले योजना हो, आबुआ आवास हो, पुरानी पेंशन योजना हो, सभी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफी लंबी दूरी तय करना भी हमारा बाकी है। तमाम भय और शंकाओं के बावजूद देश के गिरते आर्थिक साख को देखते हुए जब हमने 1991 में
उदारीकरण को अपनाया था, तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपने आप को मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। परंतु हम अपने पूर्वजों के सपनों को, भारत का निर्माण सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों से नहीं बना पाएंगे। देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साथ साथ हमें इस विकास को समावेशी भी बनाना होगा, तभी हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। आज का दिन हमारे भारतवर्ष के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को हम लोगों को बखूबी बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए और विशेष करके देश के आर्थिक विकास को समावेशी विकास में बदलने का प्रयास हमें करना चाहिए। सर, क्या चुनौतियां हैं गणतंत्र के लिए आप लोगों की नजरों में? देखिए, देश आज़ाद से लेकर के आज तक हम लोगों ने चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस विषय हम लोगों के सामने कोई चुनौती नहीं है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, इसको उद्यापन करने का ही समय है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in